रूस यूक्रेन जंग में ट्रंप ने पूरे यूरोप को बुरी तरह से फंसा दिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि नेटो देश फ्रांस और इटली ने शिखर सम्मेलन में दो टूक कह दिया है कि अगर रूस के खिलाफ बड़ी जंग की या रूस को चारों तरफ से घेरा तो दुनिया का विनाश तय है। इधर जेलेंस्की अपनी ही धुन में लगे हुए हैं। जेलेंस्की को लग रहा है कि ट्रंप उन्हें जल्द ही क्रूज मिसाइल टॉमहॉक देंगे, जिससे वो मॉस्को को उड़ा देंगे। तीसरे विश्व युद्ध में फंसे फ्रांस इटली, पुतिन का खौफ, नेटो में फूट। आखिर ऐसी क्या वजह है जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना जीत रही है, ऐसे वक्त में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नेटो को गंभीर चेतावनी देते हुए दावे क्यों कर रहे हैं कि अगर रूस के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की गई या फिर आक्रामक हमले किए गए तो पूरी दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। इमैनुअल मैक्रों और जॉर्जिया मेलोनी दोनों ने ही साफ चेतावनी दे दी है कि रूस को चारों तरफ से घेरना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इधर दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए सितंबर के महीने में ही 4714 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। इधर खबर ये भी है कि अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल टॉमहॉक देने जा रहा है, जिसे लेकर रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है और इसमें पूरी दुनिया जल सकती है। इधर ये भी खबर है कि रूस के खिलाफ नेटो देशों में फूट पड़ चुकी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान रूस युद्ध पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। नेटो देश हंगरी जहां रूस की तरफ से तर्क दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड रूस के खिलाफ बड़ी जंग के लिए पैरवी कर रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध कई मोर्चों पर तेजी से भड़कना शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल मिलने को लेकर कैसे अमेरिका से लेकर रूस तक गदर मचा हुआ है। हमले को तैयार टॉमहॉक मिसाइल, फ्रांस इटली का अमेरिका को अलर्ट। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में युद्ध की बाजी तेजी से पलटने लगी है। दावा किया जा रहा है कि जब से पुतिन ने पूरी तरह से मौन साधा है, उसके बाद से नेटो देशों में खौफ पैदा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने जा रहा है, जिसे लेकर रूस ने गंभीर चेतावनी दे दी है। इधर फ्रांस और इटली को लग रहा है कि अगर रूस ने नेटो देशों पर हमले शुरू किए तो अमेरिका यूक्रेन की तरह बाकी देशों को रूसी हमलों से किसी भी कीमत पर नहीं बचा पाएगा। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस की जंग को लेकर खलबली मची हुई है। यूरोपीय नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय संघ से चेतावनी से आगे बढ़ने का आग्रह किया है। कोपेनहेगन में शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि हम टकराव के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें काफी विविधता से भरे जोखिम भी है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा और किसी भी तरह की बढ़त से बचना होगा। तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी दो टूक कह दिया है, जरूरत से ज्यादा रूस के खिलाफ प्रतिक्रिया देना बेहद गंभीर हो सकता है। मेलोनी ने कहा, सब कुछ के बावजूद मुझे लगता है कि हमें शांति से सोचना होगा। मुझे लगता है कि हमें रूस के उकसावे का जवाब नहीं देना चाहिए। हमें खुद को तैयार रखना होगा। ये बिल्कुल सच है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने रूस के हाइब्रिड युद्ध का जवाब देने के लिए यूरोप से हथियार बंद होने का आह्वान किया, लेकिन दूसरे प्रमुख महाद्वीपीय नेताओं ने मॉस्को के साथ बढ़ते तनाव में चक्र में फंसने से बचने की सलाह दी है।
हाइब्रिड युद्ध में पारंपरिक तरीके जैसे टैंक और मिसाइलों के साथ साथ गैर पारंपरिक तरीकों जैसे साइबर हमले और इंटरनेट पर दुष्प्रचार का भी इस्तेमाल होता है। इधर अमेरिका टॉमहॉक लंबी दूरी की मिसाइल यूक्रेन को देने जा रहा है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं। टॉमहॉक के सबसे टॉप मॉडल की मारक क्षमता 2400 किलोमीटर तक होती है। ये लगभग 885 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें भेजने की मंजूरी देते हैं तो ये रूस के खिलाफ बेहद घातक कदम अमेरिका का माना जाएगा और अगर ऐसा होता है तो रूस यूक्रेनी सेना का वजूद ही मिटा देगा। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक दिमित्री पेस्कोव ने ये भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ खुफिया जानकारी देता है तो रूस इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। We spoke with the United States. We are very thankful to President Trump for this dialogue. Last time we had very good meeting, very productive dialogue, and we spoke about long-range missiles, long-range weapon. I mean, we spoke about it, so we will see. Everything depends on his decision. इधर वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि 2,50,000 से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से 1 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने 10 सितंबर को बताया था कि युद्ध में 14,100 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। द मॉस्को टाइम्स के अनुसार इस युद्ध में 620 से ज्यादा रूसी नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया था। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है कि रूसी आंकड़े का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर है कि 25 से 29 सितंबर के बीच रूसी सेनाओं ने निप्रोपेट्रोव्स्क में भी कलिनोवस्कोय, इस्टोपोय और डोनेस्क में डेरिलेवो, मेस्कोय, सेंड्रीगोलोव और किरोवस्क पर कब्जा करने का दावा किया। रूस की सेना ने सितंबर में यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी 172.6 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अमेरिका स्थित युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषण से पता चला कि जुलाई में 634 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के बाद ये गति धीमी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कोपेनहेगन में 50 राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। Russia will not stop until they are forced to do so. And they are a threat, not only to Ukraine, but to all of us. Today we have one major task ahead of us. We have to make our common Europe so strong that war against us becomes unthinkable. And we have to do it now. अब ऐसे हालात में साफ है कि रूस के खिलाफ बड़ा और निर्णायक युद्ध करने से पहले नेटो, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका अच्छी तैयारी के साथ ये तय कर लेना चाहते हैं कि अगर रूस ने विनाशक युद्ध शुरू किया तो फिर उससे कैसे निपटा जाएगा। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पेस्ट से? मतलब? देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति, अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत।
हंदवाड़ा पुलिस ने आतंकी हैंडलर नजीर अहमद गनाई की संपत्ति के जब्त, पीओके से आतंकी गतिविधि। टोमाहॉक को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। टोमाहॉक को देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। टोमाहॉक को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल अब यूक्रेन को मिल सकती है और इस मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को माउंट एवरेस्ट जितना बुलंदी पर पहुंचा दिया है। टोमाहॉक अमूमन समंदर से लॉन्च की जाती है। इस मिसाइल को समंदर में जंगी जहाज से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को पनडुब्बी से फायर किया जाता है। ऐसे अटैक अमेरिका ने कई बार इराक और अफगानिस्तान में किए हैं। सीरिया और यमन पर भी यही मिसाइल बरसाई हैं। अब इसका लैंड बेस्ड लॉन्चर, जिसे लॉन्ग रेंज फायर यानी LRF लॉन्चर कहा जाता है, यह ऐसा विकल्प है जिसे अमेरिका खुद अपनी सेना से हटाना चाहता है। लेकिन यही विकल्प अब यूक्रेन के युद्ध को तेज करने का नया ईंधन बन सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ज़ेलेंस्की की टोमाहॉक वाली डिमांड पूरी करने पर बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में ऐसे शोले भड़केंगे कि फिर ये जंग किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। लेकिन रूस और नेटो में बड़ा युद्ध भड़काने वाली स्टेटमेंट अमेरिका से नहीं आई है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले सबसे बड़े मददगार देश जर्मनी ने पुतिन के गुस्से को आसमान में पहुंचा दिया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि यूरोप का रूस से युद्ध तो नहीं चल रहा, लेकिन अब दोनों के बीच अब शांति नहीं है। पूरी दुनिया में अब यही कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और दुनिया का बाकी मीडिया भी बता रहा है कि जर्मनी और रूस के बीच बहुत बड़ा बवंडर शुरू हो सकता है और इसकी जद में पूरा यूरोप आएगा। इसका डर बना हुआ है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि रूस का युद्ध हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारी आजादी के खिलाफ है और अब पुतिन पूरे नेटो की एकजुटता को आजमा रहे हैं। साफ है कि फ्रेडरिक मर्ज बता रहे हैं कि नेटो और रूस के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं। जर्मनी का हैम्बर्ग फ्रिगेट डेनमार्क पहुंच गया है। डेनमार्क में यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता के दौरान बड़ा खतरा रूस बन गया है। डेनमार्क को डर है कि रूस के ड्रोन घुसपैठ करेंगे, यूरोप को चैलेंज करेंगे। डेनमार्क को पहले ही ड्रोन घुसपैठ की वजह से अपने हवाई अड्डे बंद करने पड़े थे। यही वजह है कि 5800 टन का ये फ्रिगेट, जो SM-2 मिसाइल डिफेंस और हार्पून एंटीशिप मिसाइल से लैस है, उसे जर्मनी ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के बंदरगाह पर पहुंचा दिया है। डेनमार्क में यूरोपीय संघ की मीटिंग के वक्त रूस के ड्रोन खतरा बन चुके हैं। इस दौरान 47 सदस्यों वाली यूरोप की पॉलिटिकल कम्युनिटी भी डेनमार्क में मिलेगी और जब यहाँ यूरोप के बड़े बड़े लीडर होंगे तब डेनमार्क की हवाई सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन बहुत परेशान हैं। Europæiske kolleger. Jeg har talt med den tyske kansler, den britiske premierminister, statsministerne i vores naboland Sverige og Norge og med den finske præsident. Ligesom jeg har været i tæt dialog med NATO's generalsekretær, og vi er nu fra dansk side i tæt dialog med NATO-allierede om, hvordan de i den aktuelle situation kan bistå Danmark, så vi kan beskytte. डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है, क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता है। जर्मनी ने पुतिन को भड़काने वाला एक और कदम उठाया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री
बोरिस पिस्टोरियस ने लिथुआनिया जाकर रूस को आमने सामने युद्ध के लिए ललकारा है। जर्मन रक्षा मंत्री ने कहा है कि बाल्टिक देशों को बचाने के लिए उनका देश तैयार है और जर्मनी इस इलाके में रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके लिए लिथुआनिया में 2026 तक जर्मनी के 2000 सैनिक तैनात रहेंगे। For us this means we will continue to respond to Russia's threats and hostile actions in a united and responsible fashion. We are significantly strengthening deterrence and defense, the backbone of our alliance. That is why we are here. Germany takes its responsibility seriously. We are true to our word. We stand by our allies, and we are ready to protect the Baltic region. जर्मनी ऐलान कर रहा है कि पुतिन से रिश्ते अब युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध से कम वाले भी नहीं हैं। वहीं ट्रंप का टोमाहॉक वाला दांव पुतिन के गुस्से का इम्तिहान लेना चाहता है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वॉर टीम किसके खिलाफ सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है, क्योंकि दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव हैं और डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हो रहा है कि अब उन्हें वॉर जोन में उतरना ही होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? क्या ईरान के खिलाफ सेना उतारेंगे? क्या यमन के टुकड़े कर देगा अमेरिका? या फिर चीन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? बहुत बड़ा सवाल कि अक्टूबर में ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिग्नल यूक्रेन के वॉर जोन को लेकर दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ जीत सकते हैं, अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल कर सकते हैं। I have a shot at it because Russia. What prompted you to change your thoughts on Well, because I've been watching the way Russia's and what Russia's been doing. I'm very dissatisfied with what Russia's doing and what President Putin is doing. I haven't liked it at all. He's killing people for no reason whatsoever, and they are doing very poorly considering they have put it all out on the line. पुतिन से लड़ने के लिए फ्रांस ने पहले ही शुरुआती तैयारी कर ली है। फ्रांस का सबसे खतरनाक जेट राफाल लगातार पोलैंड के आसमान में गश्त लगा रहा है। युद्ध का माहौल अंगड़ाई ले रहा है। ये फ्रांस के राफाल जेट हैं, जिन्हें भेजने वाले इमैनुअल मैक्रों हैं। अब पुतिन से टक्कर लेने के लिए इमैनुअल मैक्रों पूरी तरह सामने आ गए हैं। फ्रांस दावा कर रहा है कि नेटो को रूस से वो बचाएगा। फ्रांस ने रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफाल को पोलैंड में तैनात कर दिया है। राफाल बख्शेगा नहीं, इसकी गारंटी राफाल पर लगी मिसाइल दे रही हैं। राफाल के विंग टिप पर लगी माइका मिसाइल ये एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को 80 किलोमीटर की रेंज में मार सकती है। जब दूसरा राफाल पलटता है तो उसकी विंग्स के नीचे नजर आती है मैजिक सुपर 530 मिसाइल। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर, यानी लंबी और छोटी दूरी। मैजिक सुपर 530 और माइका, हर तरह के खतरों के लिए राफाल पूरी तरह तैयार है। और उसके सामने इस वक्त चुनौती है पुतिन के विमानों और रूस से लॉन्च होने वाले ड्रोन को रोकना। ये बात मैक्रों भी जानते हैं और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि एक बार पुतिन ने यूक्रेन के बाद नेटो की तरफ कदम बढ़ाया तो पहला हमला बाल्टिक देशों या फिर उनके दक्षिण में पोलैंड पर होने का खतरा है और फिर आगे की राह पुतिन खुद तैयार कर लेंगे। पुतिन की तैयारी चौतरफा नजर आ रही है। वो युद्धाभ्यास करके समंदर से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। उनके सुखोई 34 सुपरसोनिक बॉम्बर भी तैयार कर लिए गए हैं। रूस और बेलारूस अपनी सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पोलैंड इस तैयारी का सबसे बड़ा नुकसान उठा सकता है, इसकी आशंका पूरे नेटो को है। पुतिन की सेना ने 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है।
जेडी वेंस ने जब से यूक्रेन के लिए टोमाहॉक का नाम लिया है, पुतिन का मूड बिगड़ गया है। जेलेंस्की ने जब से अमेरिका से टोमाहॉक मांगी है, पुतिन यूक्रेन को लगातार बड़ी सजा देना चाहते हैं। टोमाहॉक के ऐसे वीडियो यूक्रेन का हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ये